भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आप लोग के संस्कृत संगम में स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं पीजीटी झारखंड स्पेशल। और आप जो है लगभग काफ़ी भाग पढ़ चुके हैं। आज कालिदास के जीवन वृत्त और उनकी रचनाएं के विषय में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम उनके विषय में बात करेंगे। और भाग 5 लिख लीजिए आप लोग, जिससे कि याद रहे। भाग वाइज चलेगा, सही है। ठीक है, भाग जो है 5 आपके लिए आज हाजिर है। सबसे पहले हम इनके जीवन वृत्त के विषय में थोड़ा सा बुक्स लेंगे, तब हम इस पर आएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। अत्यंत खेद करना पड़ रहा है, खेद के साथ लिखना पड़ रहा है एक महाकवि कालिदास द्वारा जीवन वृत्त, पेज नंबर 10, अभिज्ञान शाकुंतलम। और किसकी बुक है? इनका है कपिल देव द्विवेदी के। चलिए, इनके विषय में कुछ प्रमाणित सामग्री नहीं प्राप्त होती है, और मुख्य कारण यह है कि कालिदास के अन्य किसी ग्रंथ के विषय में अपना उल्लेख किया गया है, और उसके बाद वह अधिकांश अनुमानित ही है, कहने का मतलब। ठीक है, और इनका विवाह ये महामूर्ख थे, और इनका विवाह सुयोग कला प्रवीण राजकुमारी और ए विद्योत्मा से हुआ था। पत्नी अपमानित होने के कारण उन्होंने घर से लौट गए, और पत्नी ने कहा जब वापस आए वरदान मिल करके प्राप्त होकर अनावृतम कपाट द्वार देहि। यही बात कहे थे। पत्नी ने उत्तर दिया अस्त कश्चित वाग्यविषा, अस्त कश्चित वाग्यशेषा। कालिदास के इन तीनों शब्दों को लेकर के 3 काव्य ग्रंथ बना दिए हैं, अभी बता रहे हैं। अस्त से कुमार संभवम, अस्त उत्तरश्याम दिशि, कष्ट से मेघदूतम, कश्चित कांत विरह गुरुणा, जानते हैं। वाग से रघुवंशम, वागार्थाव्यू संपृक्तो। इसी प्रकार से उन्होंने अपना और लंका के राजा कुमारदास के यहाँ अपना मतलब रहते थे। ठीक है, नहीं मित्र थे। ठीक है, और इनके एक विषयधन के लोग के कारण यह मृत्यु करा दी गई थी। देहांत इनका लंका में हुआ था। ठीक है, और विक्रम संवत के अनुसार राजा विक्रमादित्य 9 रत्नों में एक रत्न माने जाते थे। चौथी काल के अनुसार इन्होंने 1050 से 54 तक आश्रित कवि थे। इसी प्रकार से इनका पदगुप्त और सुंदर शैली और इसी प्रकार से उपाधि मिला था इनको। ठीक है, कालिदास विषय में पर्याप्त विवाद है, और कश्मीरी कोई कहता है, कोई कह रहा उज्जैनी के, कोई कह रहा बंगाली हैं। हाँ, इस टाइप उन्होंने अपना अपना सब लोग प्रवचन दिए। चलिए, इन्होंने कुल मिला के 41 रचना का प्रयोग किया था। 41 रचना इनका मतलब लिखे हुए थे कालिदास द्वारा, लेकिन इनका 7 रचना प्रमाणित मानी जाती है, आप जान लीजिएगा। और उसके बाद कुछ और कृतियाँ हैं, काली स्तोत्र, हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंश, कुमार संभवम, गीत का मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभी बता रहे हैं इसको फिर से। और अन्य रचनाएं हैं, काली स्तोत्र है, और गंगाष्टक, ज्योतिर्विधारण, और राक्षस काव्य, श्रुतबोध। कालिदास की अन्य रचना है मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, शाकुंतलम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम। ये सब रचनाएं हैं। इनकी समय इनका प्रथम शताब्दी मान लिया जाता है बस। और कालिदास के 9 रत्नों में एक रत्न थे, और उसके मतलब कालिदास समय इसी प्रकार से इनकी काव्य कृतियाँ हैं, कोई और बहुत मत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आते हैं इनके शैली पर, जीवन पर, वृत्त पर। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले इनका नाम देखेंगे, इधर काव्य कृतियाँ क्या क्या है उनके विषय में, तब उसके बाद इधर इनकी रचनाएं देखेंगे। क्योंकि जीवन वृत्त एवं कृतियाँ जीवन वृत्त देख लीजिए पहले। इनका नाम जो है महाकवि कालिदास कहा, ज्ञापोह सूत्र संज्ञा है, उसी से काली से बड़ी ई से छोटी ई हो गया है, कालिदास कहा जाता है। कालिदास नहीं कहा जाता है, कालिदास कहेंगे तो गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इनका जो है पत्नी जो है विद्योत्मा है, विद्वान टाइप आदमी थी, विद्वान थी ही।
विद्वान होते हुए भी बहुत ज़्यादा रचना नहीं कर पाई, क्योंकि उनको अपने आप पर घमंड था। जिसको घमंड हो जाता है भैया तो कुछ कर और नहीं पाता कि मेरे यार मैं बलशाली हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जबकि कालिदास तो आप देखा जाए तो मूर्ख थे। अब सुनते हैं कि इनके जो है, जो क्या कहते हैं, इनके कालिदास जो है, जैसे जब शादी विवाह हो गया, अब इनकी कहानियाँ तो आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, विद्वत्मा बहुत बहुत राजा आए तो नहीं शादी किए थे, हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब है कि इनको अब कोई मूर्ख शादी करा दो। कोई जा रहे थे विद्वान लोग, जब इतने अच्छे अच्छे विद्वान से नहीं किए हो तो मूर्ख ही से करा दिए। तब उसके बाद जाते जाते एक पेड़क पड़ा तो जिस डाल को काट रहे थे उसी बैठे थे। कहीं इससे ज़्यादा मूर्ख कोई है ही नहीं। उनको बुलाए, कहें इधर आओ, कपड़े उपड़े पहने और चलो उसको शादी करा देते हैं। कहना है, खुशी होकर अपना चले आए। तब विद्वोत्तमा और कालिदास से वार्ता होती है। कहीं पहले टेस्ट लेंगे इनका कुछ है गुण गुण के, बस कहें भैया मौन व्रत धारण किए हैं ये, और मौन है, चल रहा है, बोल तो नहीं सकते लेकिन इशारों में बात हो जाएगी। हाँ, कहें पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी एक है तो कहें नहीं, दो। तो विद्वोत्तमा ने समझ लिया कि चलिए भाई ब्रह्म मालिक एक है तो कहें नहीं, दो। हाँ, तो इसी टाइप में अपना अपना और भी प्रचंड दिए, बहुत ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से शादी हुआ, घर आए, उसके बाद छत पर बैठे थे। जब उन्होंने कहा कि ऊष्ट ऊष्ट ऊष्ट, ऊँट जा रहा था तो कहन ऊष्ट ऊष्ट ऊष्ट, उठ उठ कह रहे थे। कहें है तेरी के तो एकदम जान लग मूर्ख है। तब उनको भाई कहते हैं कि लोग उनको पैर से मारे और चले आए नीचे। अब पैर से मारे हों चाहे जो मारे हों, लेकिन यह है कि निंदा किए, तुरंत निंदित हो करके वह चले आए। जानते हैं जब निंदा होने लगती भैया कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जान लीजिए, निंदा ना किसी करना चाहिए ना होना चाहिए, दोनों बातें हैं। ना किसी से आप निंदित पूर्वक बात करिए, निंदित करिए किसी को, अगर उस लायक है तो बात अलग है पात्र, लेकिन ऐसा नहीं था कालिदास में। अज्ञानता थी, उतना ज्ञान नहीं था। अगर इस टाइप निंदित कार्य नहीं किए होते तो शायद इतना बड़ा ज्ञानी भी नहीं बनते। ये भी बात है, जितने निंदा करोगे, जितने निंदित मान लीजिए किसी को आएगा कि हम यार इतना मूर्ख हैं, वो अपने आप पे आ जाएगा ना, ब्रह्मांड को कोई नहीं रोक सकता है, जान लीजिए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। तो उन्होंने आए कालिदास के चरणों में अपना नतमस्तक हुए, और कालिदास महाकाली जो माता हैं उन्होंने प्रकट होकर उनको कहा क्या वरदान चाहिए। कहें बस हमको ज्ञान की प्राप्ति दीजिए। कहने वो मस्त, पहले होता था, अब क्या था क्या नहीं, लेकिन इस टाइप इन्होंने आए तो उन्होंने रचना लिखा। और घर पर आए तब वही बात बोले, अस्त कश्चित वाग्वेशा। ठीक है, तो कहने का मतलब है उन्होंने कहा कपाट द्वार देहि, अनावृतम कपाट द्वार देहि। तो उनकी वाइफ ने बोला, पत्नी ने, अस्त कश्चित वाग्वेशा। ऐसा लगता है कोई विद्वान आ गया है। अपना जब खोल ले तो दोनों वार्ता होने लगी। संस्कृत में बोले तो संस्कृत में उत्तर दे दीजिए, तो बड़ा विद्वान टाइप आदमी समझता है। तो उसी प्रकार से फिर अपना जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार के इनकी काव्य कृतियाँ हैं, थोड़ा हाँ जीवन वृत्त हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे बहुत ज़्यादा। उनके ससुर शारदानंद बताए जाते हैं भैया। मित्र इनके लंका के राजा कुमार दास बताए जाते हैं। और इनका समय जो है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। और जन्म स्थान जो है इनका उज्जैनी माना जाता है। और कश्मीर बंगाली, कुछ कश्मीरी इनको बोलते हैं और कुछ बंगाली बंगाल के बोलते हैं कि बंगाल के हैं भैया। ठीक है, तो इसी टाइप में आप भी अपना मत जो देना होगा दीजिएगा, लेकिन जो हमारे पास प्रमाणित बातें हैं उसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये सब प्रमाणित बातें हैं, जान लीजिए 100%, 99.99 इतना परसेंट आपका जान लीजिए सोनव न दे। जानते हैं 99
0.999, 1 पॉइंट कमी है, जान लीजिए। और बातें सब सत्य है, कहने का मतलब। आश्रयदाता किसके थे? आश्रय का मतलब होता है, पहले विद्वान ऐसे नहीं थे कि अपनी विद्वता का प्रचार करो, फर्स्ट क्लास पैसे कमाओ, ऐसा नहीं था। पहले आपको विद्वान होते हुए भी आप गधाई राजा रहे, हाँ, मूर्खई राजा रहे, तब वो एक न एक सहारा कहीं न कहीं लेना पड़ेगा, तब आपको धन प्राप्ति मिलेगी। ये है कि अगर पढ़े लिखे राजा रहता है तो ज़्यादा सम्मान होता है, जल्दी समझ में आता है कि यार विद्वान है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धन दो। जान लीजिए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आप लोग नाम सुने होंगे, और इनमें 9 रत्न थे। इनके यहाँ 9 रत्न रहते थे। अब 9 रत्न, भाई इनकी सभा में 9 रत्न थे, तो ये है प्रथम रत्न थे कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है प्रथम जो है, कहने का मतलब 9 रत्नों में एक अगण्य थे। और इनका जाति और गोत्र आप जान लीजिए, ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण। अण प्रत्यय लगता है, ब्रह्मा धन अण। ठीक है, तो प्रिय छंद जो है इनका क्या है भैया? उपजाति है, अनुष्टुप है। प्रिय छंद, अनुष्टुप ज़्यादा मिलेगा, उपजात तो हमको लगता है कम ही मिलता है, लेकिन उपजाति भी अनुष्टुप पूरा महाभारत में छाया है, जान लीजिए लगभग। प्रिय अलंकार देखा जाए तो उपमा कालिदास, जान लीजिए, उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। उपमा अलंकार के लिए नहीं प्रसिद्ध थे, उपमा के लिए प्रसिद्ध थे, जान लीजिए। अब प्रिय अलंकार भी इनका उपमा है। अभी बहुत शेष है, ऐसे ऐसे उपमा दिए हैं कि क्या बताएं। बहुत से उपमा के प्रकांड विद्वान थे। रीत इनका क्या था? गुण था। रीत इनका वैदर्भी था, हाँ, और इनका गुण जो है प्रसाद था। प्रसाद, माधुर्य, ओज 3 गुण होते हैं। प्रसाद होता है सरल समास, माधुर्य होता है थोड़ा सा कठिन, माधुर्य, ओज भी थोड़ा सा कठिन, इस टाइप होते हैं। ठीक है, वैदर्भी 3 गुण होते हैं, 3 गुण, हाँ, वैदर्भी, लाठी और वैद के गौड़ी के 5 लाठी मारो, 4 रीत होते हैं। वैदर्भी, गौड़ी और वैद, गौड़ी के पांचाली, लाठी। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाठी, इसका मैंने क्लू बताया है, इसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है, क्या क्या वैदर्भी रीत में होता है, क्या क्या गौड़ी। वैदर्भी में आप समझ लीजिए, अभी यहाँ जगह नहीं बता देंगे। हाँ, वैदर्भी में आपका सरल समास मिलेगा और गौड़ी में जटिल समास रहेगा। उसका किलो मैंने बताया है भूलने के लिए। और पांचाली में जान लीजिए 1 और 2 मिलाएंगे 3 हो जाएगा, मतलब वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण से क्या हुआ? पांचाली हुआ। और 4 बनाना है, 1 और 3 मिलाएंगे तो 4 हो जाएगा। पहला आपका वैदर्भी है, दूसरा आपका गौड़ी है, तीसरा आपका दोनों है, पहला दूसरा मिला देंगे तीसरा हो जाएगा। अब पहला और तीसरा मिला देंगे चौथा हो जाएगा, जान लीजिएगा। ठीक है, गौड़ी और पांचाली और ये सब मिलाएंगे तो आपका लाठी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब गुण उड़ जानते रहिए, नहीं तो कहा दूसरा गुण कुछ कह रहे हैं, आपको साफ सुथरा लिख दिए फर्स्ट क्लास। हाँ, रीत, गुण, वैदर्भी, प्रसाद हो गया। प्रिय रस इनका श्रृंगार रस है, श्रृंगार के लिए बहुत फेमस माने जाते हैं। ठीक है, इनका शिव के उपासक थे, भगवान शिव का पुजारी थे, उपासक थे। ठीक है, वरदान मिला रहा काली से, शिव बहन। ठीक, तो आप समझ लीजिए, वरदान तो मिल गया अलग चीज़ है, लेकिन मान्यता जिसको मान रहे हैं मानेंगे। हत्या इनकी कौन करा दिए थे? एक वेश्या, धन के लोभ कारण। वेश्या जानते हैं, यह वेश्या होती हैं, पैसे के कारण कुछ भी कर सकती हैं। तो वही बात यहाँ आई, कोई धरा पैसा वैसा ज़्यादा दे दिया गया होगा तो कहें भैया तुम ही जाओ, इनको जहर फाड़ दे दो, अब जो भी जैसे हुआ होगा। लेकिन वैश्या इनकी हत्या की थे, वही मृत्यु हो गया बेचारों की। ठीक है, चलिए
अब आएंगे आप तो कालिदास के जीवन वृत्त हो गया, अब आएंगे कृतिया की तरफ आएंगे। इनकी 3 रचनाएं हैं, जान लीजिए आप। ये देखिए, ये शिव है, ये वैश्या है, श्रृंगार रस है, नहीं तो कहेंगे अस्त कश्चिद वाग्य विशेष। अस्त से आप जान लीजिए इनका, अस्त से कुमार संभवम लिखे, अस्त से कुमार संभवम। और अस्त से कुमार संभवम, इनकी पहली लाइन मंगलाचरण का है, अश्यत युतरश्याम, अश्यत युतरश्याम दिशि देवतात्मा, देवधनात्मा, देवतात्मा। ठीक है। कश्चित से क्या हो गया, कश्चित से मेघदूतम मिला इनका, मेघदूतम कश्चित क्रांता, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारत प्रमत्ता। ठीक है। वाग से क्या मिला, वाग से रघुवंशन इनका निर्माण हुआ, वागार्थभिव, वागार्था विव संपृक्तौ, वागार्थाभिव में आयाद संधि है, जान लीजिएगा, आयाद संधि है, आयाद नहीं, आयाद संधि है। वागार्थ धन यू हो जाएगा, वागार्थौ, आओ यहीं से यहीं तक निकल जाएगा, आओ से आओ हो जाएगा, यू अलग हो जाएगा। ठीक है। वागार्था व्यू, कुमार, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, 7 रचना आ गई इसी में, जान लीजिएगा। ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, कालिदास के 7 रचना है। ठीक है, आप लोग इसको रट लीजिए। ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। अब ऋतु कुमार से आप समझ लीजिए, ऋतु संहारम है, पहली रचना ये है आपकी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ऋतु संहारम है। यह है आपका गीत काव्य है। ठीक है, ऋतु संहारम गीत काव्य है। अब ऋतु कुमार, ऋतु से है यार, तभी तो कर रहे हैं इतना। ऋतु से है आपका ऋतु संहारम, आपका गीत काव्य है। और इसी में आधा यहाँ तोड़ेंगे ऐसे तो कुमार हो जाएगा। कुमार से आप ले लीजिए, दूसरा रचना है इनका हो गया कुमार संभवम। ये क्या है, महाकाव्य है। कुमार संभवम है, महाकाव्य है। का मालविका, मालविकाग्न मित्रम जिसको कहते हैं, तीसरी रचना है। मालविका का मतलब होता है, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए आप, क्ल्यू में मिलेगा। कुमार संभवम ले लीजिए, आपका यहाँ से यहाँ तक कुमार हो गया, ऋतु हो गया। ठीक है। मालविकाग्न मित्रम इनका नाटक है, जान लीजिएगा। ठीक है। और मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। मालविका में, मालविका ही लीजिए, मालविका, माल से ले लीजिएगा, तीसरी रचना आपका हो जाएगा मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है। और विका से विक्रा, विक्रा होना चाहिए, यहाँ से विक्रा, तो विक्रा से आप ले लीजिए विक्रमोर वंशीयम, विक्रमोर वंशीयम हो गया। वंशीयम नहीं, विक्र है ना, तो विक्रा यहाँ ले लीजिएगा। विक्रमोर वंशीयम आपका त्रोटक हो गया। क्या हो गया, त्रोटक। और उसके बाद आपकी ये चौथी रचना है। उसके बाद मेघदूतम, पांचवी रचना है मेघदूतम। ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मेघ हो गया, मेघदूतम। रघुवंशम, रघु से क्या हुआ, रघुवंशम, छठवीं रचना है। ठीक है।
छठवीं रचना आपका रघु से रघुवंशम है। और इनका हो गया मेघ रघु का ज्ञान, ज्ञान से ले लीजिए अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। में ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान। ठीक है। आप अभी से यहाँ तक अभिज्ञान ले लीजिएगा। ठीक है। अभिज्ञान हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। ठीक है। इसी प्रकार से इनकी 7 रचना हो गई है भैया, और आप लोग देख लिए हैं। आराम से लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, फर्स्ट क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पन्ने में लिखते हुए चलिए कॉपी बना लीजिएगा। कहने का मतलब तभी मज़ा आएगा। अगर हम लिख रहे हैं तो आप भी लिख लीजिए, बढ़िया सा आप राइट कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। ठीक है। नहीं तो ऐसे वीडियो देखेंगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। जब तक आप अपनी तरफ से एक नोट्स नहीं बनाएंगे, अपना पेश नहीं किए रहेंगे, कुछ जानेंगे समझेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक कहीं से मिल जाए PDF, फ़ोटो स्टेट करा लो, धर ही रही जाता। जान ला जो बातें आप लिखेंगे स्वयं आपको जानना है ना कि PDF से पढ़ो और रटो इधर से उधर। बार बार पढ़ोगे लिखोगे, फिर पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे, तब आपके बार बार तुरंत आ जाएगा। ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, 7 रचना कालिदास का आ गई है फर्स्ट क्लास। उसके बाद आप जानते रहिए महाकाव्य आपका कैठ है, देख लीजिए। महाकाव्य आपका 2 है। ये है आपका महाकाव्य है और एक ये महाकाव्य है। ठीक है। और तो पहला महाकाव्य है, दूसरा महाकाव्य है। ठीक है। अब नाटक इनका 3 ठो है। कितना है नाटक? देखिए नाटक, 1 नाटक, 2 नाटक, पहला नाटक, दूसरा नाटक। ये महाकाव्य जान लीजिएगा, महाकाव्य जान लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद आप समझ लीजिए एक गीत काव्य लिखे हैं, गीत काव्य है, एक त्रोटक है, स्तुति काव्य जिसको कहते हैं, और एक खंड काव्य है। ये सब है, जान लीजिएगा। कहने का मतलब अभी क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेते हैं। ऐसे अब नहीं पूछते ऋतुसंहारम किसकी रचना, ऐसे नहीं पूछते। कहते हैं कालिदास गीत रचना काव्य कितने हैं? कहेंगे आप 1 कुमार संभवम, B ऋतुसंहारम, C मालविकाग्निमित्रम, और दे देंगे इनमें से चौथा विकल्प कोई नहीं। तो क्या करोगे? आपको ऋतुसंहारम मानना है। महाकाव्य हैं कुमार संभवम, रघुवंशम, दोनों कोई नहीं, दोनों मारिएगा। और नाटक है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, दोनों कोई नहीं, तो दोनों मारिएगा। त्रोटक हैं विक्रमोर्वंशियम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऐसे दे देंगे तो आप 1 मारिएगा। खंड काव्य कितने हैं? कालिदास की रचना में खंड काव्य कितने हैं भैया? खंड काव्य आपके 1 है मेघदूतम, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जान लीजिएगा। तो कहने का मतलब है आप ये सब आप जानते रहें। हाँ, ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है। कितने ऋतु का? 6 ऋतु का वर्णन मिलता है। ठीक है। कुमार संभवम महाकाव्य है। हाँ, कुमार संभवम जो है महाकाव्य है, 19 सर्ग है। नहीं 17 सर्ग है, 17 महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग है, जान लीजिएगा, तब यह महाकाव्य माना जाता है। मालविकाग्निमित्रम कितने सर्ग है? मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं। ठीक है, 5 अंक है। और
विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है। ये भी विक्रमोर्वशीयम जो तोटक है 5 अंक है। ठीक है, ये हो गया। अब मेघदूतम में जान ही रहे हैं, उत्तर मेघ पूर्व मेघ, पूर्व मेघ पहले है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, इस टाइप बात है। और महाकाव्य रघुवंश में जान रहे हैं 19 सर्ग है, 19 सर्ग लिख ले, यहाँ ही लिख दो। अभिज्ञान शाकुंतलम में जनते ही है 7 अंक है। ठीक है, ठीक है, 7 अंक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में है। और तो कोई बहुत नहीं है। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया फर्स्ट क्लास। और कुमार संभोम में 17 सर्ग की उपमा दिया गया है 17 सर्गों में। मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंगों का वर्णन किया गया है, नाटक है ये भी जान लीजिए। गीत काव्य है, ये महाकाव्य है, ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक है, तोटक है। मेघदूतम में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भागों में विभाजित है। कम से कम 121 श्लोक होगा मल्लिनाथ के अनुसार। रघुवंशम में 19 सर्ग है, महाकाव्य है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। ठीक है। और कालिदास के अन्य कृतियाँ हैं। कौन है? कालिदास के स्तोत्र हैं, गंगाष्टक हैं, ज्योतिर्विदाभरण हैं, राक्षस काव्य है, श्रुतबोध है। अब विक्रमादित्य की सभा में जो रहते थे कालिदास 9 रत्नों में एकदम प्रथम श्रेष्ठ माने जाते थे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनकी प्रशस्तियाँ लिख लीजिए, उसके बाद तब हम आगे बताते हैं। इसको आप समझ लीजिए, इसको तो पूरी जानकारी हो गई है। जन्म मृत्यु से लेकर के पत्नी क्या है, गोत्र क्या है, अलंकार क्या है, रीत क्या है, प्रिय रस क्या है, उपासक किसके थे, हत्या किसके साथ हुई, जन्म स्थान कहाँ है। कोई उज्जैनी मार रहा तो उज्जैनी का वर्णन किया गया है इसमें। आपको बता दें कहाँ गया अरे यार ये मेघदूत में वर्णन किए गए। पूर्व मेघ में रास्ता बताएं, आप ऐसे जाना वैसे जाना है, पूर्व मुड़ना पश्चिम मुड़ना। हाँ, उसके बाद जो है उत्तर मेघ पूरा गांव देश का वर्णन सब कुछ, वहाँ शंकर जी की मूर्ति है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तमाम बातें हैं, सब वहाँ किया गया है। अब कोई पहले मान रहे कश्मीर के हैं, कोई कह रहे नहीं बंगाली हैं। 3 जगहों 3 दिशा में है कहने का मतलब। अब उधर जान लीजिए पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में, इधर मध्यस्तर में, तो तीनों भागों में बैठे हैं। अब कोई प्रमाणित नहीं कर सकता है इसके विषय में जानकारी, लेकिन ये है कि 99.99% आपका प्रमाणित ही है। ये जाति और गोत्र जान रहे हो, ब्राह्मण है, प्रियछंद तो मान लीजिए अनुष्टुप है, और उपजाति है, प्रिय अलंकार उपमा, ये सब वैदर्भी रीत, प्रिय रस, उपासक मृत्यु, ये सब हो गया है। अब आप लोग बढ़िया से इसको राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। इनकी प्रशस्तियाँ कुछ बहुत कम में हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, कालिदास के विषय में कुछ प्रशस्तियाँ हैं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ मेन इम्पॉर्टेंट आप जानते रहिए बस। उपमा कालिदासस्य लिखे हैं मल्लिनाथ। उपमा कालिदास, उपमा कालिदासस्य, दास नहीं दासस्य, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ ने लिखा है। मल्लिनाथ आप बताएंगे थोड़ा कमेंट के माध्यम से कि मल्लिनाथ लड़का है कि लड़की। लेकिन इतिहास की दृष्टि से आपको बता दें मिला था, अब वही मल्लिनाथ है, दूसरा वहाँ लड़की प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो भी है मल्लिनाथ नाम है। वासंत कुसुमम, ठीक है।
वासंत कुसुमम। वसंत कुसुमम, कुसुमम। ये कौन लिखे हैं? सादृश्य अमंगल। सादृश्य मंगल। हाँ, वासंत कुसुमम जो है और बड़ा है, गेटे वासुदेव बीबी किसारी, बीबी मिसारी लिखे हैं। ठीक है, अब इनको आप देखिए, निर्गतासु न व कश्य, निर्गतासु तासु न, निर्गतासु न वाकश, ये तो यार ऐसे होना, निर्गतासु और क्या है, न वाकश, कश, कालिदास सूक्ति, कालिदास सूक्ति इस टाइप में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है निर्गतास वाला, यही इतना दे देंगे बस, किसकी प्रशस्तियाँ हैं, किसकी लिए कहा गया है। ये बाण भट्ट और हर्षचरित लिखे हैं, बाण भट्ट हर्षचरित। ठीक है, और आप कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, कवि कुल गुरु कालिदास विलासा। जयदेव प्रसन्न राघव, जयदेव प्रसन्न राघव। ठीक है, इस टाइप इनका है। और आपको वैदर्भी बहुत से ऐसे हैं, श्रृंगारे ललितोद्गारे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। श्रृंगारे श्रृंगारे ललितोद्गारे, गारे कालिदासस्त्रे, कालिदासस्य दासस्त्रय त्रयिकिम। राजशेखर की रचना है, राजशेखर जानते हैं, राजशेखर और सूक्तम वाणी। अब वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती, वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती, वृत्तवती। वैदर्भी रचना, वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती श्री कालिदास वरम, श्री काली वरम, वरम माने श्रेष्ठ होता है, जंत है तो कालिदासम वरम। ये कौन है? अज्ञात है कोई, अज्ञात का मतलब जानकारी ही नहीं है। अब आप समझ लीजिए, एक रचना और आपके लिए है, पुष्पेशु चंपा नगरेशु
पुष्पेषु रम्या, पुष्पेषु चंपा नगरीश, चंपा नगरीश, निष्कांची, ठीक है। पुष्पेषु नगरेषु चंपा, नदीषु गंगा, नदियों में गंगा, पुष्पों में चंपा, और न्यूरेषु रामः, रामक मतलब राम, रामचंद्र, नारेषु रंभा, नारीषु रंभा, रंभा, और पुरुषेषु विष्णु, पुरुषेषु, ये वाला सा है, पुरुषेषु विष्णु, कहने का मतलब है काव्येषु माघः, काव्येषु, काव्येषु माघः, माघ मतलब माघ, महर्ष माघ, और कालिदासा, ठीक है। इतनी बड़ी रचना है भैया, एक बहुत पूछा जाता है। खारपर लिखे हैं, खारपर न हो, घट खारपर है ना, घट, अरे खारपर, ठीक है। काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या, काव्येषु, काव्येषु रम्या, काव्येषु नाटकम रम्या, नाटकम रम्या है यार, नाटकम रम्या, ठीक है। काव्यों में नाटक रमणीय है। कौन रमणीय है? तत्र, तत्र रम्या शकुंतला, 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 शकुंतला माने शकुन माने पक्षी, ला माने लालन पालन, शकुंतला के पक्षियों ने पालन पोषण किया ना। और ये कौन लिखे हैं भैया? और अज्ञात लिखा है कोई, ठीक है, जानकारी ये नहीं, ठीक। ये इतना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तो बहुत ऐसे वासंत कुसुमम हो गया है, वैदर्भी रीत काव्य, उपमा कालिदासस्थ हो गया है, पूरा कविनाम गणना। चलिए इसको हम देख लेते हैं, तब अभी और बताते हैं। चलिए, उपमा कालिदास मल्लिनाथ, वासंत कुसुमम गेटे वासुदेव बीबी मिशारी, और निर्गदास न वा कश्य कालिदासा सूक्तवाक बाण हर्षचरित लिखे हैं। और कविकुल गुरु कालिदासा विलास जयदेव प्रसन्न राघव लिखे हैं। और श्रृंगारे ललिताद तोद, श्रृंगारे ललितोदगारे कालिदासस्त्रयी किमु राजशेखर लिखे हैं, ठीक। वैदर्भी कविता स्वयं वृत्तवती श्री कालिदासम वरम अज्ञात लिखे हैं। पुष्पेषु रम्या, पुष्पों में, पुष्पेषु चंपा, पुष्पों में चंपा एक फूल होता है, बहुत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट नहीं, बहुत खुशबूदार होता है, बहुत देखने में भी बहुत सुशोभित होता है पुष्पों में। और नगरेषु कांची, नगरों में कांची, कांची का मतलब जानते हैं काशी, पुराना नाम कांची हो गया, ठीक। नगरेश माने नगरों में, आप देखिए पूरा इंडिया, महाभारत कुछ भी हो, लेकिन कांची नाम कोई ऐसा नगर नहीं पाएंगे। और नदेषु गंगा, नदियों में बहुत नदी पाएंगे, लेकिन गंगा में जितना प्रचलन है, जितना पवित्र मानी जाती है, उतना कोई नदी माने। नृवरेषु, निवरेश माने नरों में, नरों में कौन है? भगवान राम है। नारीषु रंभा, नारीष माने नारियों में रंभा, रंभा आप सुन लीजिए, बहुत एक क्या कहते हैं, नारियों में अच्छी मानी जाती है रंभा,
ये सब उसमें आती हैं, क्या नाम है, अरे नारेश और रंभा, रंभा जो है सुरसुरा में आती हैं, सुंदरी में आती हैं, कहने मतलब। पुरुषेश विष्णु, पुरुषों में भगवान विष्णु माने जाते हैं। काव्येषु में, काव्यों में प्रंकेण प्रकांड विद्वान महाकाव्य माघ और कालिदास विशेष वर्णन दिया गया है। माघ के भी वर्णन देखेंगे, रचना देखेंगे तो बहुत इनका भी टाइट है रचना, जान लीजिए, तो नहीं है कालिदास का। काव्येषु नाटकम रम्या तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक तो रमणीय है ही अभिज्ञान, और उसमें रमणीय होते भी तत्मीन वहाँ रम्या मीन और रमणीय है कौन, शकुंतला हैं। घट खरपर कहे अरे यार ये इनका है, इनका है, और ये अज्ञात कोई कहा है। ठीक है, कुछ लोग अपना नाम नहीं देना चाहते थे, हो सके तो कोनो बात न हो जाए, इसीलिए नाम ही नहीं देंगे, जाओ। चलिए, उपमा कालिदासस्य जो है, यहाँ उद्भट भी लिखे हैं। उपमा कालिदासस्य जो है कौन लिखा है, उद्भट लिखे हैं, उद्भट। ठीक है, और थोड़ा सा देख लीजिए, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास विशेषते, ये अज्ञात है। वैदर्भी ये लिखा है गया क्या, नहीं, ठीक। वैदर्भी रीति संदर्भे, रीति संदर्भे वे संदर्भे कालिदासो विशेषः, कालिदासो, दासा था हस्य से हुआ है, जान लीजिए, हस्य से विसर्ग का वो हो जाता है, आगे विशिष्यते, विशिष्टयते। ठीक है, ये कौन दिखे हैं, कोई अज्ञात लिख दिए हैं, नमो ही नहीं देते बेचारू, या मिलता ही नहीं। ठीक है, वैदर्भी रीति, वैदर्भी रीत के प्रखंड विद्वान हैं ये कालिदास, इसीलिए लिखा गया है, विशिष्टते विशेष माना जाता है, अज्ञात ने लिखा है, जान लीजिए, ये आएगा तो अज्ञात मारिएगा। उपमा कालिदास उद्भट भी हैं और मल्लिनाथ भी हैं, जान लीजिएगा। और कौन है, पुरा का बिना गणना प्रसंगे, पुरा का बिना गणना, पूरा का बिना में गणना, अभिनाम गणनाम प्रसंगे, ठीक है। पूरा का विनाम गणना प्रसंगे का नितिष्ठित और बड़ा है, लेकिन आगे लिख लीजिए, मल्लिनाथ लिख दिए हैं बेचारू, मल्लिनाथ। ठीक है, यही इतना पूछा ही जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और आगे आप लिख दीजिए रस भारम भारोद, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कालिदास गिराम सारम, कालिदासम गिराम सारम, कालिदासम गिराम सारम, अरे यार सही तो है, गिराम साराम, और क्या है, कालिदास सरस्वती, कालिदास जो है, कालिदास के जो है, गिराम माने वाणी में, कालिदास माने कालिदास के, गिराम माने गिरे गिरा गिराह, गिरम गिरो गिराम, कालिदास जो वाणी है उसमें सार माने पूरा भरा हुआ है। क्या भरा है, कालिदास के जो वाणी है, कालिदास सरस्वती भरी है, और कौन भरेगा, सरस्वती। और कौन कह रहा भैया, ये तो मल्लिनाथ ने ही कहा है, मल्लिनाथ। ठीक है, लिख लीजिएगा, कालिदास गिराम माने वाणी कैसे है, एकदम सरस्वती के समान, सरस्वती भरी है पूरा। और आप देखेंगे
सुवसा कालिदासस् मंदाक्रांता। सुवसा कालिदासस् सुवसा कालिदासस् मंदाक्रांत। मंद धन आक्रांत, मंद माने धीमे, आक्रांत माने आवाज़, धीमी आवाज़ में गावा जाता है, ना ही चिल्लाई के। प्रवास काल होता या तो कोनो पानी वानी बरसत तब, वर्षा ऋतु के वो जिसको कहते हैं प्रगल्भवती। ठीक है। सुवसा कालिदासस् मंदाक्रांता प्रबलवती। प्रबल गति है, गति गति। और कौन लिखे हैं? क्षेमेंद्र लिखे हैं भैया, क्षेमेंद्र। फटाफट लिख लिया। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेघे माघे गतम वयः। मेघे और माघे गतम वयः। शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे तो हमारी एक एक वीडियो में एक एक काव्य की रचना किए हैं। टीजीटी लेवल के जितने 6 विद्वान हैं। ठीक है, 7 विद्वान नहीं हैं, जान लीजिए। टीजीटी में 6 विद्वान। एक कालिदास 2 रचना लिख डाले हैं ना, 2 रचना मतलब टारगेट में आ रहा है टीजीटी के। एक आपका जान लीजिए कि ऋतु क्या कहते हैं इसको, अभी मंद आवाज़ वाला मंदाक्रांता, हाँ, मेघदूतम है। और दूसरा आप देखेंगे तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो इसी 6 रचना। मेघे आगे गतम वयः, ये मल्लीनाथ ने ही लिखा है। मल्लीनाथ ये भी लिखे, मल्लीनाथ। ठीक है। और कौन लिखे हैं? कालिदास दिनामवशः। कालिदास दिनामवशः यशः। मम्मट लिखे हैं, मम्मट, आचार्य मम्मट के अनुसार है भैया। कालिदासाद दासीद है, हाँ, कालिदासाद ये नाम म्यू यशः, उनके लिए यश के प्रयोग किए गए हैं मल्लीनाथ बेचारू। ठीक है। कह इह रघुकारे, इनको रघुकारे के नाम से बताए हैं। न रमते। ठीक है। रमते आलोचक कोई कहा है, आलोचक, आलोचना करने वाले, आलोचक। आलोचना तो अच्छा होता, खराब होता है। इह रघुकारे न रमते। ठीक है, इस टाइप बातें कहे हैं। इसी टाइप में आपका लगभग आपका समाप्त होता है। जितना इनका प्रशस्तियाँ थी, जितना इनका जो है ठीक है। और इनके जन्म में कोई लंका मानते हैं, कोई उत्तराखंड मानते हैं, ये भी आप भी जानते रहिए। जन्मवा न भूले भैया। कोई लंका मानते हैं, कोई उत्तराखंड मानते हैं, उत्तराखंड, उत्तरांचल ही तो कहते हैं। और पहले था नाम। और कौन है? उज्जैनी तो मानते हैं, उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी मानते हैं। ठीक है। 3 लंका, उत्तराखंड, उज्जैनी, कोई कश्मीर, कोई बंगाल, 5 तो हो गया है। कोई कश्मीर कहता है, कश्मीरी हैं। और कोई जो है बंगाली कहता है, बंगाल के हैं। अब भैया कहाँ हैं आप लोग जानिएगा, लेकिन इतना है, जन्म विषय कभी नहीं पूछा जाएगा। यही जाना प्रथम शताब्दी के हैं,
ये भी और वो भी है, क्या नाम है, नीति शतकम के भर्तृहरि महाराज हैं, वो भी प्रथम है, ये भी प्रथम है। नीति शतकम को वो भी लिख दीजिए, नीति शतकम शतकम बराबर भर्तृहरि हैं, ये भी प्रथम हैं, प्रथम शताब्दी के, और कालिदास भी हैं, दोनों लोग प्रथम शताब्दी के हैं विद्वान। ठीक है, आप लोग इनको जानते रहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या आगे बढ़ें, अब जो है ना समाप्त होगा, और अब काल कृतियाँ इनकी हो गई है। अब सीधे चलेंगे हम अंकों की तरफ चलेंगे, अंक कौन है कौन नहीं है। ठीक है, अब मत तो ज़्यादा नहीं, कुछ मत तो में लेने से कोई में ही, कोई वैष्णव कहता है, कोई वो कहता है, वो सब छोड़िए। आप संक्षिप्त कथा कल पढ़ेंगे। 6वें अंग में अंगूठी चुराने का मृत्युदंड बताया जाता है। ये सब छोड़िए, अभी शुरुआत कहानी, एक एक अंक का निचोड़ बताऊंगा बस, ज़्यादा नहीं, जो मेन है। इतना पढ़ा जाएगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। 7 अंक हमको लगता है एक ही वीडियो में बनेगा, जान लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तारित वर्णन नहीं होगा। अभी हमारे पास उतनी छपवाने का नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छपवा दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है भाई साहब, जान लीजिए। ठीक है, जो भाई बहन देख रहे हैं ऐसे अपना करते रहें, हो जाएगा धीरे धीरे। अभी क्या डिजिटल ले आने की अभी थोड़ा सा सोच है, ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम आप दीजिए, धीरे धीरे होगा। निःशुल्क जान लीजिए बहुत टाइम लगता है, सशुल्क होता ना, हर राख पैसे आता तो कई दिन में आ जाता, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पैसा को हम कुछ समझते नहीं, तभी हमको भी पैसा नहीं समझता, जान लीजिए। ठीक है, लेकिन ये है कि आप पढ़ते रहिए, राइट करते रहिए, लिखते रहिए। कल आपका हो जाएगा, प्रथम अंक शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसके पहले 7 अंक जान लीजिए कौन कौन है कौन कौन नहीं है, इसी वीडियो में जान लीजिएगा। कल हम 7 अंक के विषय में थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे, कौन कौन घटना घटी है, कौन कौन फेमस है। हाँ चलिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंकों के नाम क्या है थोड़ा सा जान लीजिए, तब आगे बढ़िए, जिसे कल हमको बताना ही पड़े अंकों के विषय में घटनाएं। आश्रम प्रवेश है पहला, क्या है आश्रम प्रवेश है पहला, बराबर यह लगभग 34 श्लोक मिलते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है आश्रम निवेश। प्रवेश का मतलब होता है प्रवेश करते हैं, महाराजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं, तब जाकर मुलाकात होता है लोगों से। तब आश्रम में निवेश माने वहाँ पर रहने लगते हैं, उसका वर्णन दिया गया है। 18 श्लोक है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए मिलन होता है, तीसरा अंक में शकुंतला से मिलन होता है, उसी का वर्णन दिया गया है। यह आपका 24 श्लोकों में वर्णन है। ठीक है, और उसके बाद आपका विदाई का चतुर्थ अंक माना जाता है, विदा या विदाई। ठीक है, तृतीय और चतुर्थ विदाई होता है, इसमें आपका 22 श्लोक माना जाता है, 48 तो उसमें है उत्तरराम। और उसके बाद आपका विदाई हो गया 22 श्लोक। प्रत्याख्यान आपका होता है 31 श्लोक माना जाता है, निरूपण किया गया है। ठीक है, ठीक है, अब आपका 6वां आ जाएगा पश्चाताप। जब वो अंगूठी पाते हैं महाराजा दुष्यंत,
प्रत्यक्षान मतलब इसी में अंगूठी गिरती है सची तीर्थ झील में और नदी में, वो वर्ग देते रहते रहे। यही बेलप्पन से 7 अंक और घिस 3-4 अंक घिस के बनाए थे, छठवें में समाप्त हो जाते। तब उसके बाद पश्चाताप होता है। महाराजा दुष्यंत जो है शाप के कारण नहीं जान पाते हैं, बाद में पश्चाताप अंगूठी देखने पर करते हैं। ठीक है, अब यह 32 श्लोक है, 32वां। पुनर्मिलन होता है फिर, पुनर्मिलन होता है फिर बाद में यह 35 श्लोक घिस जाता है, लगभग सबसे बड़ा अंक माना जाता है। अब पूछा जाएगा पूरा कितने श्लोक हैं, तो 196 श्लोक है। थोड़ा सा जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 4 16, 16 16 16 17 18 19 20 21 21 5 26, हासिल 2। अब देखा 3 3 6 3 3 9, 3 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 3 17, 17 2 19। ठीक हो गया 19। ठीक है, 396 कुल श्लोक की संख्या, कुल श्लोक की संख्या आपका 196 है। ठीक है, और देखा जाए तो आपको सबसे बड़ा श्लोक आप माना जाता है 7वां, आपको माना जाता है श्लोक की दृष्टि से। ठीक है, एक तरफ चलेंगे, पूरा बात बताएंगे, फर्स्ट क्लास। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए बस। जो नए भाई बहन हैं तो और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, और सबसे बड़ा अंक ये हो गया, और सबसे छोटा अंक पूछा जाएगा तो आपका यह है। आपका सबसे छोटा अंक कौन सा है, कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, आप नहीं कह सकते, सामान्य जानकारी हम सब आ जाता है, जान ले। चतुर्थ अंक पूछा जाएगा तो जरूर बताइएगा। चतुर्थ अंक आपका यह है, चतुर्थ अंक आपका ए है। हाँ, यहाँ ऐसे लिखना चाहिए, प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, इस टाइप लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कोई ऐसा श्लोक है मिल तो नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है। मैच सबसे बड़ा श्लोक 7वें में माना जाता है, 7वें सर्ग में, और सबसे छोटा श्लोक जो है आपका द्वितीय सर्ग में माना जाता है। सब 7वां सर्ग में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा श्लोक है, 35 श्लोक है, और आपको माना जाए द्वितीय में अंक में तो आपका 18 है। विदाई वाले में माना जाए चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, तो 22 मानिएगा। ठीक है, अभी और भी बहुत से इम्पोर्टेंट बताऊंगा, घबराने की बात नहीं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा। और यह जान लीजिए कि 6 वर्ष की घटना घटती है। पूरा कहने का मतलब जो अभिज्ञान है, पूरा अभिज्ञान पूरा आपका 6 वर्षों की घटना है। अभिज्ञान 6 वर्ष की घटना है। यही दुगना कैद है, उत्तर राम चरितम बराबर 12 वर्ष घटना है भैया, जान ले। ठीक है, ये 6 वर्ष घटना है तो 12 वर्ष घटना है। ठीक है, लगभग अब पूरी जानकारियाँ हो गई है, पूरी प्रशस्तियाँ, पूरी जानकारियाँ जन्म से मृत्यु तक ले करके अगर जानकारियाँ सामान्य अगर है तो आप ये आपका टीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी यहाँ का भी, और झारखंड पीजीटी स्पेशल मैंने चला रहा था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब कोर्स वही है, सब कुछ वही है, तो स्पेशल तो मान लीजिए है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी भी की जानकारियाँ लेते रहिएगा। कोई इसमें बहुत नहीं, प्रथम अंक से जो भी श्लोक, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बताएंगे, द्वितीय श्लोक से जो भी निचोड़ है उसको भी बताएंगे, तृतीय श्लोक से बताएंगे, चतुर्थ एकदम बारीक चलेंगे, पंचम फिर इम्पोर्टेंट श्लोकों को ले चलेंगे, षष्ठम तक, तब सप्तम तक। ठीक है, मंगलाचरण से ले करके कहने का मतलब आप भरतवाक्य तक हम ले चलेंगे। मंगलाचरण में कौन से श्लोक हैं, भरतवाक्य में कौन से श्लोक, कौन सी छंद है, कौन सा अलंकार, यही सब ध्यान देना है बस। मंगलाचरण में किसका वर्णन हुआ है, कौन सी छंद है, कौन सा अलंकार है,
किस विद्वान की मतलब नमस्कारात्मक है, कथा वस्तु निर्देशात्मक है कि और कुछ है। 3 प्रकार के होते हैं मंगलाचरण ना, तो तीनों में कौन सा है, उसके बाद आपका कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा ये है, किसके विषय में कहा गया, ये सब हो गया। और ऐसे भरत वाक्य में भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इसमें अलंकार है, कौन सी छंद है, हाँ किस विद्वान से अंत में हो रहा है, कभी कभी ये भी होता है भरत वाक्य किससे अंत हो रहा है। तो ये सब आपको अति आवश्यक है जानना। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप लोग बने रहेंगे, लाइक शेयर कमेंट करते रहेंगे। हाँ, और जो नए भाई बहन उसे सब्सक्राइब कर दें। जो भाई बहन पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो शेयर कर दिया करिए अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास। हाँ, तो क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है और आप तक जो ये प्राइम है चाहे लाइव है, आपके तुरंत पास पहुंचने में टाइम नहीं लगता, सब्सक्राइब हुआ रहता है। आपकी पूरी बात पूरी शुरू से लेकर अंत तक इस टाइप अभी यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाया होगा। आपको बता दें, वह निःशुल्क सेवा देने में शॉर्टकट बताते हुए चले जाएंगे। जो गहन अध्ययन है उसको बताएंगे ही नहीं, वैसे से आपको अधूरा ज्ञान देते हुए चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा किसी विषय में नहीं कहना है, लेकिन ये है कि अब आप पढ़ेंगे खुद जानेंगे कि क्या कैसे है। जो मेरे पास ताकत है आप ऊपर समर्पण है, और आप लोग भी थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन के लिए और अपने लिए, सबसे बड़ी तो बात तो अपने लिए ही करेंगे। ठीक है, तो जो है मेरे लिए भी शेयर वेयर कर दिया करिए, लाइक कमेंट अवश्य बताइए। अगर कहीं से आपको लग रहा है कि इस टाइप होना चाहिए तो अवश्य बताना चाहिए। ठीक है, दिशा निर्देश मार्गदर्शक के रूप में अवश्य बताएं। ठीक है, चैनल आपका है, आपको पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से अगर मिस्टेक आ रहा है तो आप अवश्य बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए, इतनी देर लाइव क्लास बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।